जय शनिदेव। बहुत पौराणिक काल की बात है। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव जन्म से ही गंभीर तपस्वी और न्याय प्रिय थे। उन्हें अधर्म, असत्य और अहंकार से घोर घृणा थी। वे सदैव तप, संयम और धर्म के मार्ग पर चलते थे। शनिदेव का विवाह बृहस्पति की सलाह से छाया नाम की कन्या से हुआ। उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, सौम्य और धर्मपरायण थी। वे चाहती थी कि उनका पति कभी उनसे प्रेम पूर्वक दृष्टि मिलाए और दाम्पत्य धर्म का पालन करे। लेकिन शनिदेव निरंतर तपस्या और ध्यान में लीन रहते। वे स्त्री संग, भोग विलास और सांसारिक सुखों को माया मानते थे। पत्नी ने कई बार विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, गृहस्थ धर्म ही ईश्वर का विधान है। परंतु शनिदेव ने उनकी भावनाओं को समझने के बजाय निरंतर उपेक्षा की। वे न तो पत्नी की ओर देखते थे, न ही उनके भावों को स्वीकार करते थे। समय बीतता गया। शनिदेव की पत्नी स्वयं को तिरस्कृत और अपमानित अनुभव करने लगी। एक दिन अत्यंत पीड़ा में उन्होंने कहा, आप तपस्वी अवश्य हैं, पर नारी के सम्मान की उपेक्षा अधर्म है। शनिदेव मौन रहे। यही मौन उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। अंततः पीड़ा और अपमान से व्यथित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने मेरी भावनाओं की उपेक्षा की, उसी प्रकार तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वह कष्ट और विलंब से गुजरेगा। यही वह शाप था जिसके कारण शनिदेव की दृष्टि को क्रूर, विलंबकारी और पीड़ादायक माना जाने लगा। शाप मिलते ही शनिदेव को अपने व्यवहार का बोध हुआ। उन्होंने पत्नी से क्षमा मांगी। पत्नी ने शाप वापस तो नहीं लिया, पर इतना कहा, तुम्हारी दृष्टि दंड नहीं बल्कि कर्मों का शुद्ध न्याय करेगी। यही कारण है कि शनिदेव आज कर्म फलदाता कहलाते हैं। वे किसी के शत्रु नहीं, बल्कि अधर्म का दंड, अहंकार का नाश और धैर्य की परीक्षा लेने वाले देव हैं। स्त्री का अपमान सबसे बड़ा अधर्म है। तपस्या भी तभी पूर्ण है जब उसमें करुणा हो। शनिदेव कष्ट नहीं देते, वे हमें सुधारते हैं।